Hello and assalamu alaikum class 6. How are you all? So today we are going to start chapter number 4, environment and interactions. So in environment we interact with many things, with living things and non-living things, because we are important for each other, because we can't live without non-living things. अगर हम ऐसा करें कि only living thing is important and non-living thing is unimportant, so ये ठीक नहीं होगा, because in our life we interact many non-living things which are very important to us. So in this chapter we will discuss different type of living and non-living thing interactions and different types of food chain and different relationship between different organisms. So first one, what is environment? Environment, everything around an organism that affects its life is called environment. So around everything around us, हमारे इर्द गिर्द जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से. और लाइक चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, लेकिन क्या है कि वो उसको इफ़ेक्ट करता है. तो इस जो भी चीज़ें हमारे पास इस तरह जो सराउंडिंग एरिया है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इन्वायरमेंट है. लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. You know very well that every part of the earth is not same. Some area are cold regions, some area are hot regions, some areas are desert regions. So conditions are different at different places. That's why we find a variety of plant and element on earth. Living organisms do not live alone. All living things interact with one another all the time. So क्या है कि डिफरेंट एरियाज़ जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट होता है. एक क्लाइमेट अलग होता है, दूसरे जगह का क्लाइमेट अलग होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं. लेकिन क्या है कि डिफरेंट यही एनिमल्स एंड डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट में रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं. ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर कोई एक स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहे और उसको किसी और की ज़रूरत ना हो. ठीक है. सो दे आल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग अराउंड देम. सो ज़रूरी नहीं कि जस्ट लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन क्या हम करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट बना किस चीज़ से है? दो मेन चीज़ों से बना है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट simply living component, those component who are living mean who are alive, जो हमारे पास क्या है, ज़िंदा है, सांस लेते हैं. सो ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लिविंग आर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट. एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कंस्टिट्यूट नॉन लिविंग आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. सो ये एयर, वाटर, लाइट, जो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये क्या है, एबायोटिक. अब आप देखें व्हाट आर सम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर in your classroom environment. So now this is not your classroom environment, but you can search in your home and observe that around us which thing is biotic component and which is abiotic component. हम किस तरह एबायोटिक चीज़ से इंटरेक्शन करें, बिकॉज नाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद बुक, मोबाइल. सो these are what abiotic, but these are important for us because without mobile phone and book I can't give a lecture to you. So this is why abiotic component is very important for biotic component. So now point to think the moon is the natural satellite of our earth. Both receive light energy from the sun, but they present different picture. Earth is full of life, but moon is lifeless. What are necessary factor absent on the moon and present on the earth? So आप लोग ये
पॉइंट आप लोग के लिए है। आप लोग ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि दोनों जो है वो सेम प्लैनेट है, क्या है, मून एंड और अर्थ। सो दोनों ही हमारे पास लाइट रिसीव करते हैं सन से, लेकिन क्या है कि मून इज़ लाइफलेस एंड अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज़ क्या डिफरेंस है लाइफ अर्थ और मून में, कि लाइफ में अर्थ में लाइफ मौजूद है और मून में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। Biotic component of environment consists of plant, animal and microorganism. So most of the interaction among organisms involve food. Plants and animals are often linked together because only green plant can food. क्या है कि डिफरेंट हमारे पास जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर interact with each other, but especially plant and animals are very often linked together because only green plant can make food. So producer mean पैदा करना, जो हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं. So plants are able to make their own food by photosynthesis are known as producer. So in photosynthesis chapter you are already know that plants are able to produce their own food by photosynthesis process. That's why plants are called producer. They also release oxygen in which all organisms respire. Now next, consumer. All the organisms which do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumers. So consumers जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर वर्ड निकला है कंज्यूम से. कंज्यूम्स मीन यूज़ करना. तो है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो प्लांट को ही अपने लिए खुराक को यूज एज अ फूड यूज़ करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर. बट कंज्यूमर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर. सो सम कंज्यूमर्स आर एनिमल्स that eat only plants are called herbivores. तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, herbivores कहलाते हैं. लाइक आपके पास है हॉर्सेस, गोट्स, स्क्वैल्स, बटरफ्लाइज आर herbivores. कैन यू नेम अ फ्यू मोर herbivores? सो आप लोग दे दें कि इस तरह से बहुत सारे हमारे पास herbivores है जो सिर्फ प्लांट ही फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं. Animal that eat flesh of herbivores or other animals are called carnivores. अब जो सिर्फ हमारे पास फ्लैश ऑफ herbivores या डिफरेंट और एनिमल्स की मीट ही खाते हैं वो हमारे पास क्या है, carnivores. So some carnivores are tiger, lions, cat, dogs, frogs and snakes. Some animal eat both plant and animal. They are called omnivores. Chicken, crows, bears and humans are also omnivores because we eat plant and animal both. So that's why we are in omnivores. Now decomposer word क्या है कि ये हमारे पास क्या करता है, जो डिकम्पोज करता है, डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है. डिकम्पोजर मीन breakdown of something. When plant and animals die, their body are broken down or decomposed by bacteria and fungi. Because in a biotic component, microorganism also in it. So bacteria and fungi are microorganisms. So these microorganisms broken down the plants and animals when they die. The bacteria and fungi are called decomposer. Decomposer play a very important role in the environment. They break down a complex substances into simple ones. Plant and animals reuse these simple substances, and this is a natural way of recycling of material. So decomposer very important role because ये हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास गंदगी होती है, जो इंसान वगैरह डिफरेंट एनिमल्स मर जाते हैं, तो अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या होते, हमारे डिफरेंट बीमारियाँ फैलाते. लेकिन यही डिकम्पोजर जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई है, ये उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल में चेंज करके अर्थ में शामिल कर देता है और फिर यही प्लांट्स एंड एनिमल्स को दोबारा यूज़ करके रीयूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल.
नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है, वाई व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर इन आवर environment. So this is your homework. Okay, so, this is your homework. Write this question in the vacation work कि क्या होगा जब आपके पास अगर डिकम्पोजर ना हो इन्वायरमेंट में, तो हमारे पास इन्वायरमेंट को क्या इफ़ेक्ट होगा. Okay, so this is about the different types of biotic and abiotic component and different types of consumers, herbivores, carnivores, omnivores and decomposer. If you have any type of question in this chapter, in this topic, you can ask in the comment section. Thank you so much.